हर हर महादेव। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मित्रों, आज आप सभी भक्तों का बड़ा ही सौभाग्य है कि आपको आज शिव चर्चा की एक सच्ची कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम आपको शिव चर्चा की ऐसी कथाएं सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप सभी भाव विभोर हो जाएंगे तथा भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो प्रिय भक्तजनों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में शिव चर्चा का भव्य सुंदर आयोजन किया गया था। सारी तैयारियां की गई, मंडप सजाए गए थे। अब कई सारे शिव भक्त वहां शिव चर्चा सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से सारा नजारा देख रहे थे। सभी गुरु भाई और गुरु बहनें शिव चर्चा करने के लिए आपस में प्रेम पूर्वक भक्ति का भाव लिए मंडप में बैठ गए थे और चर्चा शुरू ही होने वाली थी कि तभी कुछ दुष्ट लोगों ने, जो भगवान शिव के प्रति तथा उनके भक्तों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे, उन्होंने शिव चर्चा में विघ्न डालने के उद्देश्य से अपने पालतू पशुओं को शिव चर्चा के मंडप में छोड़ दिया, जिससे एक बड़ी आपत्ति होनी थी। अब जानवरों के मंडप में घुसने से वहां भगदड़ मचने ही वाली थी कि तभी भगवान शिव गुरु के चमत्कार से सभी पशु जोर से दौड़ते हुए मंडप की ओर आ रहे थे। वे सभी मंडप के समीप आकर एकदम से शांत हो गए और मंडप के चारों ओर शांति का भाव लिए खड़े हो गए, मानो जैसे कि वह भी अब शिव चर्चा सुनने को आए हों और सभी भक्तों की सुरक्षा करने हेतु रक्षा घेरा बना रहे हों। यह चमत्कार देखकर वह दुष्ट लोग भी हैरान हो गए। अब उन्होंने मन में विचार किया कि चलो वहां चलकर देखते हैं कि यह क्या माजरा है। इसलिए अब वे लोग वहां आकर चुपचाप अपने पशुओं के पीछे खड़े हो गए। अब मंडप में बैठे सभी ने भगवान शिव की जय जयकार किया और आगे शिव चर्चा की शुरुआत की। प्रिय भक्तों, भगवान शिव गुरु की भक्ति और महिमा कितनी ही महान है। जो लोग शिव चर्चा में विघ्न डालने का भाव लिए आए थे, वही अब शिव चर्चा सुनने के लिए मंडप के बाहर खड़े हो गए थे। अब एक गुरु भाई सभी शिव भक्त गणों को सुखमणि और दुखमणि की पौराणिक कथा सुना रहे थे और कथा को आगे सुनाते हुए वह कहने लगे कि हे श्रोताओं, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहते थे। वह सेठ, जिनका नाम भगीरथ था, वह अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ बड़े प्रेम से रहता था। सेठ की पत्नी भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी, जो हर दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करती थी, भगवान शिव की नित्य पूजा आराधना करती थी। फिर कुछ के दिनों के पश्चात वह गर्भवती हुई और समय आने पर प्रसव पीड़ा उस स्त्री को होने लगी, किंतु शिशु को जन्म देते समय ही उस स्त्री की मृत्यु हो गई। अब सेठ जी बहुत दुखी हुए, किंतु वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी ओर सेठ की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था, जिसका नाम माँ को दुख देने के कारण दुखमणि रखा गया। मित्रों, अब वह कन्या समय के साथ साथ बड़ी होने लगी, किंतु सेठ को अपनी बेटी के लिए माँ की तथा स्वयं के लिए पत्नी की कमी हर पल महसूस होने लगी। इसलिए घर के अन्य लोगों के कहने पर उसने दूसरा विवाह किया, अपितु अब होनी को कुछ और ही मंजूर था। सेठ की दूसरी पत्नी आलसी, घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। वह हर दिन देर से उठती, ठीक से कोई काम भी नहीं करती थी और छोटी छोटी बातों पर सेठ से लड़ती रहती थी। उसने तो अब दुखमणि को, जो कि मात्र 5 साल की आयु की थी, उसे ही घर की नौकरानी बना दिया। बेचारी वह कन्या, जिसकी बच्चों के साथ खेलने की उम्र थी, अब वहीं घर के सभी काम करती थी। झाड़ू लगाती, पिता के लिए खाना बनाती, माँ के कपड़े धोती, घर के सारे काम करती थी। सेठ यह सब देखकर बहुत दुखी होता था, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी उसका कुछ भी चलने नहीं देती थी, मानो उसे गुलाम बना दिया हो। मित्रों, दुखमणि भी अपनी माँ की तरह ही शांत, गुणवान और बहुत सुंदर थी।
वो हर दिन प्रातः सुबह उठकर घर के सारे काम करती, नित्य भगवान शिव की पूजा करती थी। वो कभी अपने भाग्य को नहीं कोसती थी, वह तो बस अपने प्रिय भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत डांटती थी, मारती और पीटती भी थी, फिर भी वह बेचारी सब कुछ शांति से सहन करती थी, क्योंकि उसका सारा दर्द तो ओम नमः शिवाय का जाप करने पर गायब हो जाता था। मानो शिव जी की पूजा करने से उसके सारे दर्द दुख एक पल मात्र में ही दूर हो जाते हों। अब इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और सेठ की दूसरी पत्नी भी गर्भवती हुई। अब समय के अनुसार उसने भी प्रसव किया और एक कन्या को जन्म दिया। अब सेठ की दूसरी पत्नी खुश हुए, किंतु सेठ की पत्नी ने अपनी इकलौती सौतेली बेटी से ईर्ष्या का भाव रखते हुए उसका नाम सुखमणि रखा, अर्थात जो माँ बाप को सुख दे। मित्रों, किंतु आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी ना, लोग कहते हैं बाप के जैसा बेटा और कटोरी जैसा ही लोटा। अब वही दूसरी ओर, जैसी माँ वैसी ही बेटी। माँ ने जैसे बीज बोया, बेटी ने वैसी ही बर्बादी उगाई। अब क्या था, नाम तो सुखमणि रखा था, पर माँ खुद अहंकार की मूर्ति थी, तो बेटी क्या इंसान बनती। प्रिय भक्तों, सुखमणि भी अपनी माँ की तरह ही घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। अब समय के साथ साथ दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। सेठ तो अपनी दोनों बेटियों से प्रेम करता था, कभी भी उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं करता था, किंतु सेठ की दूसरी पत्नी और छोटी बेटी सुखमणि हर संभव प्रयास से बड़ी बेटी दुखमणि को परेशान करते थे। इस दुख से दूर रहने के लिए दुखमणि हमेशा जहाँ भी शिव चर्चा होती वहाँ सुनने के लिए चली जाती थी। वह तो बस शिव की भक्ति में वैरागी बन गई थी, जिसे देखकर सेठ की दूसरी पत्नी अब और अधिक क्रोधी होती थी। उसकी शिव पूजा से वह ईर्ष्या भाव रखती थी, उसे झूठा खाना देती, सोने के लिए जमीन पर कहती थी, उसे कभी भी किसी भी प्रकार का एक पल का सुख नहीं देती थी या मिलने भी नहीं देती थी। मित्रों, अब समय के अनुसार सेठ की दोनों बेटियां बड़ी हो गई, अब उनकी विवाह के योग्य आयु हो गई। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा, अजी सुनो ना, आप दुखनी के लिए आप सबसे निर्धन, गरीब और निकम्मे लड़के की तलाश करना, उसका भूल से किसी अच्छे घर में रिश्ता मत करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सेठ ने मजबूरीवश अपनी प्रिय बेटी का विवाह पास के गांव के एक गरीब किसान के घर में कर दिया। उसका पति एक पैर से अपाहिज भी था, इसी कारण वह कोई काम भी नहीं कर सकता था। वही दूसरी ओर कुछ समय के पश्चात सेठानी के कहे अनुसार सेठ अपनी दूसरी बेटी सुखमणि का विवाह उसी गांव में सबसे बड़े सेठ के बेटे के साथ कर दिया। अब सुखमणि के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, मानो वह किसी राजा के राजकुमार की पत्नी हो गई हो। अब विवाह के बाद सेठ ने दोनों बेटियों को अपने अपने ससुराल के लिए विदा कर दिया। दुखमणि का पति काफी गरीब था और अपाहिज होने से कोई काम नहीं कर सकता था। घर की पूरी जिम्मेदारी दुखमणि के कंधों पर आ गई थी। अब उसे दूसरे के घर जाकर काम करना पड़ता था और जो पैसा मिलता उससे वह अपने घर का व्यवहार करती थी। अब इसी तरह गरीबी में अपना जीवन व्यापन कर रही थी, किंतु इतने सारे दुखों के पहाड़ पार करने के बाद भी उसने शिव चर्चा की आराधना करना भूल से भी नहीं छोड़ा। बस शिव जी की पूजा आराधना निस्वार्थ भाव से करती रही। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। उन दोनों बहनों को अब 2 बच्चे हो गए। फिर एक दिन की बात है जब अचानक सुखमणि अपनी सौतेली बहन दुखमणि के घर आती है और कहती है, हे बहन, देखो तुम दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा का काम तो करती ही हो, जिससे तुम्हारे घर का गुजारा जैसे तैसे हो जाता है। मुझे लगता है इससे अच्छा है कि तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा करो। माना कि तुम्हारा घर थोड़ा दूर है,
पर तुम मेरे घर पर काम करोगी तो तुम्हें अन्य लोगों के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें पैसे दिया करूँगी, साथ ही बचा कुचा खाना भी दिया करूँगी, मेरे बच्चों के तथा मेरे पुराने कपड़े भी दिया करूँगी। अगर कुछ कभी जरूरत पड़े तो वह भी मदद कर दूंगी। मित्रों, दुखमणि जानती थी कि उसके बहन का स्वभाव कैसा है और उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन बेचारी दुखमणि करती तो भी क्या करती, उसकी तो हर प्रकार से मजबूरी थी। अब उसने सोचा कि शायद माँ से दूर रहने के कारण इसका स्वभाव बदल गया होगा, इसलिए वह अपनी बहन की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर उसने हामी भर दी। अब दूसरे दिन से दुखमणि सुखमणि के घर काम करने के लिए जाया करती है, किंतु सुखमणि उससे बहुत सारा काम करवा लेती है, जब तक कि वह थक नहीं जाती है। काम होने के बाद उसके वापस जाते समय उसे बासी झूठा या फिर रात बचा हुआ खाना ले जाने को कहती है। अब क्या दुखी बेचारी वही खाना लाकर अपने बच्चों, पति को तथा स्वयं कुछ बचा तो खा लेती थी, अन्यथा पानी पीकर सो जाया करती थी। फिर एक दिन की बात है, जब सुखमणि ने अपने घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया, भव्य पूजा का आयोजन किया। गुरु भाई, गुरु बहना उसके घर पर पधारे। उसके घर में अच्छे अच्छे पकवान, मिठाइयाँ बनवाई गई। भगवान की मूर्ति और शिवलिंग की पूजा आराधना होने लगी। सभी लोग शिव चर्चा करने लगे। चारों ओर से शिव जी की जय जयकार होने लगी। वहीं जब दुखमणि अपनी बहन के घर पर काम के लिए जा रही थी कि तभी उसके बच्चों ने कहा, माँ मुझे अच्छा खाना है, मिठाई भी चाहिए, माँ क्या तुम लाओगी? तब दुखमणि ने कहा, बेटा मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तुम्हारे पिताजी भी कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तब बच्चा बोला, माँ मौसी के यहाँ आज शिव चर्चा है, मैंने गांव की औरतों से सुना था। तब रुक्मणी कहती है, हाँ बेटा मैंने भी सुना है, किंतु मैं हर रोज जाती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी मौसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। तब अपने बच्चों के मायूस चेहरे को देख दुखमणि कहती है, ठीक है नहीं बुलाया तो क्या हुआ, मैं जरूर जाती हूँ और तुम लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। वहाँ जाकर सुखमणि ने दुखमणि को देखते ही अपना मुंह करवा कर दिया। जैसे देख दुखमणि दुखी तो हुई, लेकिन वह बेचारी करती भी तो क्या करती, बड़ी आस लेकर आई थी वह, तो इसलिए उसने अपनी बहन से कहती है, हे बहन आज तुम्हारे घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया है, मुझे लगता है कि शायद तुम मुझसे कुछ कहना भूल गए हो। तब इसी तीव्र कटु शब्दों के साथ सुखमणि ने कहा कि अरे मैंने तुझे बुलाया ही नहीं था, फिर तू क्यों मुंह उठाकर चली आ गई, क्यों मेरी सहेलियों में मेरी बेइज्जती कर रही हो। अपनी बहन कहकर अब आ गई तो चलो जाओ वहाँ एक कोने में बैठ जाओ और किसी से कुछ मत कहना, बस चुपचाप रहना, चुपचाप शिव चर्चा सुनकर चली जाना। अब बेचारी किस्मत की मारी दुखमणि एक कोना पकड़कर बैठ जाती है और शांति से ध्यान पूर्वक सारी शिव चर्चा सुनने लगी। तो शिव चर्चा सुनने में मन मुग्ध हो गई और उसकी जब बारी आई तो उसने भी शिव गुरु को प्रणाम किया और भजन गाया, पूजा आराधना की। अब इसी प्रकार शिव चर्चा पूर्ण हुई। अंत में सुखमणि ने सभी प्रसाद दिया, लेकिन उसने अपनी ही बड़ी बहन दुखमणि को उसने प्रसाद नहीं दिया। ऐसा पक्षपात देखकर दुखमणि को बड़ा ही दुख हुआ। उसने अपनी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर दुखमणि ने कहा, अरे बहन आज तुम्हारे यहाँ शिव चर्चा है, इसलिए आज तो प्रसाद दे ही दो, आज तो तुम मुझे ताजा खाना दे दो, मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए दे दो, बस मैं मेरे लिए नहीं मांग रही हूँ। वे बड़ी आस लगाकर बैठे हैं कि उनकी माँ मौसी के यहाँ से भोजन लाएगी। तब सुखमणि ने क्रोध में आकर कहा, अरे भिखारिन उठ और चली जा अपने घर को, तुझे घर पर क्या आने दिया,
तू तो मुझ पर ही रोब दिखा रही है। आज तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। चल उठ, चली जा अपने घर। अगर इतना ही भोजन प्यारा है तो कल सुबह जो कचरे में फेंक दूंगी वह लेकर जा और अपने छोटे छोटे बच्चों को खिला। और बहुत भला बुरा कहने लगी तथा उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अब बेचारी गरीब दुखन रोती रोती अपने घर चुपचाप चली आती है। अब उसे रोते देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या हुआ, क्या बात है? तुम तो मासी के घर गई थी अपने लिए खाना लाने, फिर तुम क्यों रो रही हो? तब दुखमणि ने कहा, बेटा तुम्हारी मासी ने खाना तो दिया ही नहीं बल्कि प्रसाद भी नहीं दिया। इतना कहकर वह बोली, अरे बच्चों, मौसी ने नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हें बस अपने घर में ही रहना है, तुम्हारी माँ कहीं से कुछ लाती है। इतना कहकर वह घर से चली जाती है। फिर वह एक वन की ओर चलती हुई जाने लगी और मन ही मन यह सोच रही थी कि कुछ सूखी हुई लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना लेकर आऊंगी। अब आगे चलते वह वन के भीतर चली गई, जहां उसे एक गाय माता मिली जो कि गर्भवती थी और एक बछड़े को जन्म देने वाली थी। उन गाय माता की प्रसव पीड़ा को देख दुखमणि बहुत ही दुखी हो गई। तभी गाय माता ने कहा कि बेटी मेरी जरा मदद कर दो, मुझे अब असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। तब दुखमणि ने उनकी बच्चे के जन्म होने के लिए मदद भी की और बच्चे को जन्म होने पर उसे गौ माता को दूध भी पिलवाया। मित्रों, वो गाय और कोई नहीं बल्कि स्वयं गौ माता कामधेनु थी। उनके बच्चों को सुरक्षित देखकर वह गौ माता अति प्रसन्न हुई और उन्होंने दुखमणि से कहा, कोई बेटी मैं तुम्हें एक पात्र देती हूँ जिससे तुम प्रतिदिन खाना बनाकर खाओ, लेकिन इसका उपयोग तुम घर में जाकर ही करना। तब वह पात्र दुखमणि लेती है और आगे बढ़ जाती है। तब आगे चलते हुए उसे एक नागिन मिल जाती है। उसके पूरे शरीर पर कैचुली थी जिसे वह चाहकर भी निकाल नहीं पा रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी जिस कारण से उसे ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। तब उस नागिन ने कहा कि हे बेटी मेरी जरा सी मदद कर दो, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है जिस कारण से मैं बहुत भूखी हूँ। तो तब दुखमणि उसकी मदद करती है और वह नागिन आसानी से कैचली छोड़ देती है। तब वह नागिन अपने स्वयं के रूप में आकर दुखमणि को बहुत सारे हीरे मोती देती है। मित्रों, वह नागिन स्वयं नाग माता थी जो कि पाताल लोक से आई थी। अब दुखमणि वह सारे गहने लेकर आगे बढ़ जाती है। तब आगे उसे वन माता मिलती है जो कि स्वयं देवी पार्वती होती है। वह एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके वहां बैठ जाती है और दर्द से कराहने लगती है। तभी बूढ़ी माँ दुखमणि को देखकर कहती है, हे बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कृपा करके मेरे पैरों को दबा दो। तब मन में निसंकोच का भाव लिए दुखमणि उस बूढ़ी माँ के पैर दबाने लगती है, उसकी सेवा करती है। तब वो प्रसन्न होकर कहती है कि बेटी तुमने मेरी बहुत सेवा की है, यह लो मेरे पास एक पोटली है। जब दुखमणि ने उस पोटली को लिया और उसके अंदर झांक कर देखा तो उसने देखा कि उसके अंदर बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात थे। तब दुखमणि ने कहा, माँ जी इस पोटली में बहुत सारा धन है और इस धन की आवश्यकता तो मुझसे कई गुना अधिक आपको है, फिर भी आप मुझे इसे दे रही हैं। तब बूढ़ी माँ कहती है, लेकिन बेटी मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है और तुम्हारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, जाओ यह सब कुछ लेकर जाओ और अपने घर को संवार लो। यह लो, यह और एक थैला मेरे पास है, इसमें कुछ जितना चाहे उतना अनाज निकालो, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। दुखमणि समझ गई कि बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ ही है। वो उन्हें बारंबार प्रणाम करती है और उनके चरणों में झुकती है। तब माता पार्वती उसे साक्षात दर्शन देती है और कहती है, बेटी उठ जाओ, आज तुमने तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भाव से
और प्राणियों के प्रति दया से मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए आज से तुम्हारी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बेटी जाओ, अपने घर जाओ और इस धन से अपनी दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा दो। और हाँ, भगवान शिव की चर्चा करती रहूं। इतना कहकर वह वन देवी पार्वती माता अचानक से गायब हो जाती है। अब दुखमणि शिव जी को बारंबार प्रणाम करती है और वह अक्षय पात्र, सोने, हीरे, जवाहरात की सभी पोटली और थैले घर लेकर आती है। अपने घर आने पर उसने अक्षय पात्र से सभी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनाया, तरह तरह की मिठाई, कपड़े और वह सब कुछ निकाल लिया जो उसके पास नहीं था। वहीं दूसरी ओर सुखमणि के शिव चर्चा के दौरान अपनी बहन का अपमान करना भारी पड़ गया। भगवान शिव उनसे रुष्ट हो गए और उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। उसका पति भी वैश्याओं का गमन करने लगा था। अब धीरे धीरे वह भी गरीबी और दरिद्रता की भागी बन गई। फिर एक दिन की बात है, जब सुखमणि मन ही मन सोच रही थी, कई दिनों से मेरी बहन दुखमणि भी मेरे घर काम के लिए नहीं आ रही है, पता नहीं उसका क्या हाल है। चलो मैं देख लूं कि आखिर वह किसके घर काम कर रही है। इतना सोच के वह दुखमणि के घर के लिए निकल जाती है। उसी दिन दुखमणि ने अपने घर पर शिव चर्चा का आयोजन किया और वह अपनी बहन को न्योता देने के लिए उसके घर की ओर जा रही थी। तभी उन दोनों भेंट रास्ते में ही हो जाती है। तब सुखमणि दुखमणि के वस्त्र, साड़ी तथा विविध प्रकार आभूषण देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। तब दुखमणि ने कहा, चलो बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। मैं तो तुम्हारे अपने घर पर शिव चर्चा का निमंत्रण देने आई थी। अब वह दोनों चलते हुए दुखमणि के घर आती है। तब दुखमणि के महल जैसे घर को देखकर सुखमणि का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तब उसने पूछा, अरे बहन, तुमने किसी राजा के यहाँ चोरी या डाका तो नहीं डाला ना बहन? ठीक कल तक तो तुम्हारे घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था और आज इतना सारा धन कहाँ से आ गया? तुम्हारे पति ने कहीं डाका तो नहीं डाला ना? तब दुखमणि कहती, अरे बहन, हमने ना कहीं डाका डाला है और ना ही कहीं चोरी की है। यह तो मेरे कर्मों के फल से और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से मिला है। बस इसलिए इसका धन्यवाद देने के लिए आज शिव चर्चा का आयोजन मैंने किया है। और अपने साथ घटी हुई सारी बात दुखमणि ने सुखमणि को बताई। तब वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं ऐसा ही करूं ताकि मेरे भी भाग्य खुल जाते हैं। तब दुखमणि ने से कहती है, अरे बहन चलो, मैं भी अब वन की तरफ जा रही हूँ, तुम अपना शिव चर्चा करती रहो। किंतु सुखमणि तो कटु स्वभाव की थी। तब दुखमणि कहती है, अरे बहन सुखमणि, सुनो तो, शिव चर्चा को आधा अधूरा या बिना सुने जाना अशुभ होता है। तुम अवश्य वन में जाओ, किंतु शिव चर्चा सुनकर प्रसाद लेकर के जाना। इसलिए वह उसकी एक भी नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ दूसरी ओर दुखमणि के घर शिव चर्चा शुरू हो जाती है और सभी गुरु भाई गुरु बहनें इस चर्चा को सुनने लगते हैं। सभी ध्यान मगन हो जाते हैं। अब भगवान शिव की कृपा से दुखमणि का पति, जो कि अपाहिज था, वे भी ठीक हो जाता है। अब सुखमणि, जो कि एक गरीब स्त्री का वेश बनाकर वन में प्रवेश करती है, तो आगे चलते हुए उसे एक घायल शेरनी मिल जाती है। जब वह पास जाती है तो शेरनी उस पर दहाड़ती है। तब बिना उस शेरनी की मदद करे उस सुखमणि डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर आगे चलने के बाद सुखमणि को कहीं नागिन मिल जाती है। सुखमणि को देखकर वह नागिन भी फुसफुसाने लगती है। तब वह उससे भी डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वह आगे चलते हुए और अधिक जंगल के भीतर चली जाती है। तब उसे वही बुढ़िया माई मिलती है। तब उसके पास जाकर उसके पैर पकड़ती है और उन्हें कहती है, माँ जी, आप मुझे धन दे दो, इसके बदले में मैं आपकी सारी सेवा करूंगी। तो वो बूढ़ी माँ क्रोध से कहती है, अरे चल हट, निकल जा मेरी नजरों से दूर।
तुझ जैसी स्वार्थी स्त्री मेरे पैर नहीं धर सकती है। यह तो भगवान शिव का पवित्र वन है। जो स्त्री शिव चर्चा को अधूरा छोड़ दे वह मेरे पास कदापि नहीं आ सकती है। इतना कहकर बूढ़ी माँ सुखमणि को डंडे मारती पीटती है। अब वह डर के मारे वहां से भागकर अपने घर की ओर जाती है तो वह देखती है कि अब घर में जो भी था सब कुछ समाप्त हो गया। धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। अब वह पूरी तरह से गरीब हो गई थी। तब निराश होकर अपनी बहन दुखमणि के घर चली जाती है। जबकि दुखमणि भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रही थी, तभी क्रोध और बदले की भावना को लिए सुखमणि कहती है कि तुम्हारा अरे उठ, तू यह नाटक बंद कर दे। तुम्हारे कारण ही मेरे घर का सब कुछ नष्ट हो गया है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। चल बता, तूने मेरे साथ क्या किया है? कौन सा जादू टोना तुमने मेरे घर पर किया? आज तो मैं तुम्हें मार ही डाल दूंगी। तभी एक चमत्कार हो जाता है। उस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और सुखमणि से कहते हैं, बस करो, रुक जाओ दुष्ट स्त्री, इसमें दुखमणि का कोई दोष नहीं है। अरे तुम तो एक घमंडी स्त्री हो। तुम्हारे पास सब कुछ होकर भी तुम एक गरीब का रूप धारण करके वन में स्वार्थी भाव से गई थी। वही वन देवी पार्वती है। उन्होंने नहीं तुम्हारा सारा धन ऐश्वर्य नष्ट कर दिया है। तुमने हमेशा से ही धन का लालच किया है और तुमने मेरे प्रिय शिष्य को तथा प्रिय भक्त को बहुत दुख दिया है। अरे यह तो बेचारी तुम्हारी यहाँ शिव चर्चा में आई थी, तब तुमने इसे प्रसाद भी नहीं दिया था, बल्कि इसका अपमान किया। और मेरा भी अपमान तूने करने आज कोशिश की है। आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मित्रों, अब सुखमणि रोती गिड़गिड़ाती हुई भगवान शिव से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव गुरु, आज से मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। अब तो मैं शिव चर्चा कहने वालों और सुनने वाले सभी का आदर करूंगी। आज से हर दिन शिव चर्चा का प्रचार भी करूंगी। मैं किसी से भी द्वेष या ईर्ष्या नहीं रखूंगी। कृपा करें और आप मेरे धन दौलत को वापस कर दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आज से मैं आपकी ही भक्ति करूंगी। हे भगवान भोलेनाथ, कृपा करें और मेरी भूल को क्षमा करें। अब अपनी बहन को रोते बिलखते देखकर दुखमणि भी भगवान से भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, आप तो महादेव है, कृपा करें और मेरी बहन को उसकी भूल के लिए क्षमा कर दो। तब भगवान शिव कहते हैं कि पुत्री, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को क्षमा करता हूँ। और दुखमणि को आशीर्वाद देते हुए भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। अब इसी तरह से दुखमणि के प्रार्थना करने के कारण सुखमणि को उसका खोया हुआ संपत्ति वापस मिल गया। अब सुखमणि के भीतर परिवर्तन आ गया। वह भी अपनी बहन की तरह ही शिव जी की पूजा आराधना करने लगी और दुखमणि के साथ स्नेह पूर्वक आचरण करने लगी। अब इसी तरह से यह शिव चर्चा पूर्ण हो जाती है और फिर शिव गुरु कहते हैं, प्रिय श्रोतागण, तो इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से दोनों बहनें प्रेम से रहने लगती है। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ।